नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। फैटी लीवर डिजीज एक कॉमन होता जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक आपने जांच नहीं कराया है तब तक ही शायद आपको पता नहीं चल रहा हो। अदरवाइज 60 से 70% व्यक्ति को जांच में फैटी लीवर डिजीज का ग्रेड 1 का सिम्टम आ जाएगा। आखिर क्या कारण है कि इतना ज़्यादा फैटी लीवर के मामले सामने आ रहे हैं? इसमें एक जो पार्ट है, कई सारे भाग हो सकते हैं, लेकिन आज मैं एक पॉइंट पर फोकस करने जा रहा हूं और उसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है कि वो कहां कहां हमको प्राप्त होता है, जिसके तल पर हमको फैटी लीवर का खतरा बढ़ रहा है। एक्चुअली जब हम भोजन करते हैं तो अंतिम प्रोडक्ट जो होता है ग्लूकोज होता है। उसी तरह का एक दूसरा प्रोडक्ट है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के उलट ग्लूकोज का इंसुलिन जो है चयापचय प्रक्रिया में मदद करता है, यानी आपका जो पैनक्रियाज है उससे ग्लूकोज का पाचन होता है। लेकिन फ्रुक्टोज का पाचन वैसा नहीं होता। आपके आंतों से अवशोषित होने के बाद वो सीधे लीवर में जाता है और लीवर में ही चयापचय प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म जो उसका है पाचन का, वहां पे प्रक्रिया उसकी शुरू होती है। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो यूज होता है और अतिरिक्त जो ऊर्जा है वो फैट के रूप में जमा हो जाता है। और यही फैट बड़ी वजह है आपके लीवर में फैटी लीवर डिजीज की। तो फ्रुक्टोज कहां से आ रहा है इसको हम समझें तो आज का जो हमारा खान पान है वो पूरी तरह से फ्रुक्टोज से भरा पड़ा है। जैसे कि हम बाजार में जितना ही पैकेट फूड ले रहे हैं वो फ्रुक्टोज से भरा पड़ा है। आप देखेंगे खास तौर पे जो कॉर्न सिरप से यूज हुआ वो सबसे बड़ा स्रोत है फ्रुक्टोज का, और वो हमको ज्यादा अंदर आ रहा है। आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप बेकरी आइटम खा रहे हैं, बहुत मीठा मीठा बिस्किट खा रहे हैं, ये सब फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, आप जूस पी रहे हैं, पैकेट जूस होता है उसको आप पी रहे हैं, आप सोचते होंगे कि आप हेल्दी हो रहे हैं, लेकिन वो फ्रुक्टोज से भरा पड़ा है। ऐसे कई सारे चीजें हैं। जैसे आप सबसे ज्यादा आपको फलों में प्राप्त होता है, लेकिन फलों से जो आपको मिल रहा है फ्रुक्टोज, अगर आप डायरेक्ट सेवन कर रहे हैं फल तो उसमें चूंकि फाइबर ज्यादा होता है तो उसका अवशोषण इतना धीमा तरीके से होता है कि वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि आप फलों का सेवन करते हैं तो साबुत फलों का ही सेवन करें। फलों के जूस पीने का जो एक सिलसिला आजकल चल पड़ा है वो नुकसानदायक है। वो आपके इंसुलिन को भी डिस्टर्ब करता है और कहा जाता है कि अत्यधिक फ्रुक्टोज आपके इंसुलिन के चयापचय प्रक्रिया को भी बाधित करता है और इससे भी ज्यादा से ज्यादा फैट लीवर में जमा होता है और जाकर के नॉन अल्कोहलिक यानी ऐसा भी धड़ा है जो अल्कोहल के कारण फैटी लीवर बढ़ा रहा है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं आज मैं, वो तो बढ़ाएगा ही दारू पी करके। आज यहां बात हो रही है गलत खान पान से। आप देखते हैं आजकल बहुत सजावटी सलाद तैयार होता है, उसको विभिन्न तरीके से आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आसपास में डाला जाता है। ये सब भी फ्रुक्टोज की वजह हो सकती है, तो आप इनसे बचें। आप बाजार से शहद खरीद लेते हैं और लगता है कि नहीं मैं तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। चीनी में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये सब मिश्रित रहता है, तो इसीलिए चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल करके आप ये सोच रहे हैं कि आप फ्रुक्टोज से बच जाएंगे, तो आप भ्रम में हैं। शहद ले रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जो शहद मिल रहा है वो थोड़ी मात्रा में लें तो वो थोड़ा थोड़ा आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर जो शहद है जो आज मार्केट में दिख रहा है आपको, और खुद अभी बताया गया है रिसर्च में, चाहे डाबर से लेकर के पतंजलि तक हो, सबके शहद में डुप्लीकेसी है, खराब शहद मिला गया और ऐसा रिपोर्ट आया। ये मेरा दावा नहीं है, रिपोर्ट का दावा है। यानी वो बाजार का शहद जो है ये इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनेस के जरिए ऐसे शहद को तैयार किया जा रहा है और वो सीधे आपके सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। आपको फैटी लीवर डिजीज भी हो रही है और साथ में आपका इंसुलिन जो रेसिडेंस है, यानी आप धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इससे बचने का यही उपाय है, सबसे आसान उपाय
कि आप हरी सब्जियों का सेवन करें, फाइबर युक्त रहता है, साबुत अनाज खाएं, क्योंकि जितना फाइबर जाएगा जो फ्रुक्टोज है उसका अवशोषण धीमे धीमे तरीके से होगा। साबुत अनाज लें, नट्स खाएं, और फलों में खास तौर पे जब भी खाएं साबुत फल खाएं, उसका जूस ना पिएं, लगा इमीडिएट जूस खतरनाक हो सकता है। और खास तौर पर जो बेरीज कैटेगरीज के हैं, जैसे ब्लूबेरीज कहते हैं, इस तरह का जो भी फल है उसमें बहुत कम मात्रा है फ्रुक्टोज की, वो आपके लिए सेहतमंद है। और जितना भी आप पैकेट फूड, जूस और वो केचप, क्या क्या आजकल बच्चे सब थोड़ा सा केचप लगा लो, आपको एकदम ये तो केचप है घर का बना, ऐसा प्रचार के झांसे में मत फंसिएगा। हर ये जो घर का दावा करने वाले लोग हैं, ये आपके घर में मम्मी पापा के जरिए बनाया हुआ नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं जो आपके स्वास्थ्य में नुकसानदायक करेगा। तो सबसे बड़ा जो फैटी लीवर डिजीज जो हो रहा है उसमें बड़ा योगदान है दारू का, शराब का, और उसके बाद दूसरा जो शराब है, जो हम शराब ना पी करके भी है, वो फ्रुक्टोज है। और वो इतने बड़े पैमाने पर हम खाने पीने से चीज़ों को अपना रहे हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है, और हम गाहे बगाहे फ्रुक्टोज को बढ़ा रहे हैं। जैसे गन्ने का जूस पी लेते हैं हम, अब गन्ना तो इमीडिएट चला गया, लेकिन कायदे से गन्ना को चबा चबा के खाते हैं, समय लगेगा, लेकिन फ्रुक्टोज की मात्रा धीरे धीरे अवशोषित होगी और तो मैनेज हो जाएगा, वो स्टोर नहीं होगा उस रूप में जो अचानक आने से आता है। आप कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक पिएंगे, आप स्पोर्ट्स में जाएंगे एनर्जी ड्रिंक लेकर के, आप फ्रुक्टोज की मात्रा बढ़ा रहे हैं। आप सोचेंगे कि हम हेल्दी ड्रिंक पी रहे हैं, नहीं, आपका ये हेल्दी ड्रिंक आपको धीरे धीरे फैटी लीवर डिजीज के तरफ ले जा रहा है। और तीसरा बड़ा कारण हो सकता है कि आपने दारू भी कभी नहीं पिया है, फ्रुक्टोज को लेकर के भी आप बहुत ही कायदे से जागरूक हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन तीसरी जो चीज़ है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी जैसा लीवर का इन्फेक्शन हुआ हो और उससे भी आपके लीवर की कार्य क्षमता धीरे धीरे क्रॉनिक होने की वजह से कम हो गया हो, तो ऐसी संभावना है कि नेचुरली थोड़ा बहुत आपको फैटी लीवर का ग्रेड 1-2 तक की समस्या हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका समस्या बिगड़ेगा नहीं, उसको वहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने खान पान में ध्यान रखेंगे। फिर भी फैटी लीवर डिजीज हो चुका है तो इस खान पान में, खान और पान दोनों का मैंने बात किया, दोनों में सुधार करेंगे। और फैटी लीवर का एक डिस्क्रिप्शन कमेंट में एक योगासन अभ्यास का भी बताया है, उसको आप अभ्यास में लाइए और बेहतर रहिए। बाकी आप समझदार हैं, ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।